अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सनी माधवानी और आज का जो मेरा लेक्चर है वो नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बारे में है, टीएमजे के बारे में है। मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी थी लाइक यूट्यूब के ऊपर जिनमें किसी में कोई चीज़ थी, किसी में नहीं थी, लेकिन उन सबको मिला के मैंने सोचा क्यों ना एक टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर एक उसकी नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल एनाटॉमी टीएमजे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँगा। इस डायग्राम के अंदर ये है कि पहले तो मैं आपको मेन जो कंपोनेंट्स है टीएमजे के वो बताऊं, उनके अंदर जो जो चीज़ें हैं फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि टीएमजे के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ग्लिनोइड फोसा होता है, दूसरा होता है कॉन्डाइलर हेड ऑफ द मैंडिबल। अब ग्लिनोइड फोसा के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, और जो है कॉन्डाइलर के अंदर जो है सिर्फ दो ही चीज़ें, वो हम आगे डिस्कस करते हैं वो कैसे किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्लिनोइड फोसा के बारे में डिस्कस करूँगा, ग्लिनोइड फोसा के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो रीजन है ये इसको हम कहते हैं आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल, आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल, या इसको हम कहते हैं आर्टिक्यूलर इमिनेंस। ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं मैंडिबुलर फोसा। क्या कहते हैं? मैंडिबुलर फोसा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है साइनोवियल कैविटी आती है। अब साइनोवियल कैविटी बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बना के दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिक्यूलर डिस्क। क्या कहते हैं? आर्टिक्यूलर डिस्क। ये जो आर्टिक्यूलर डिस्क है, ये जो आर्टिक्यूलर डिस्क क्या करती है? यहाँ पर जो बीच में जो साइनोवियल कैविटी है या साइनोवियल फ्लूइड है उसको डिवाइड करती है दो रीजन के अंदर, एक अपर और एक लोअर। ठीक है। इसको हम यहाँ पर नाम देंगे अपर साइनोवियल कैविटी, इसको हम यहाँ पर नाम देंगे लोअर साइनोवियल कैविटी। ठीक है। अब यहाँ पर जो रीजन आता है, यहाँ पर एक लाइक ग्रूव लाइक मतलब यहाँ पर बनता है जहाँ पर जो है कॉन्डाइलर हेड ऑफ द मैंडिबल यहाँ पर ज्वाइंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कॉन्डाइलर हेड ऑफ द मैंडिबल। ठीक है। अब ये है कि एक तो मैंने रफली डायग्राम बनाई है, ठीक है ना। कोशिश करिएगा कि आप इसी में से समझिए, क्योंकि कोई प्रोफेशनल डायग्राम तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पर। तो ये है कि एक इमेजिनरी डायग्राम है जिससे आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लग सकता है कि आपको पता चलेगा कि कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पर हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि आर्टिकुलर ट्यूबरकल और मैंडिबुलर फोसा, ठीक है, ये तो इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर तो आ गया। ठीक है। ये ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये तो ग्लिनोइड फोसा की है। ठीक है, ग्लिनोइड फोसा की है। और नीचे जो है ये है कॉन्डाइलर हेड ऑफ मैंडिबल है। ठीक है, कॉन्डाइलर हेड ऑफ द मैंडिबल। अब देखें यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ बनाई है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यूँ समझें कि टीएमजे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर आर्टिकुलर डिस्क। मोस्टली जो है ना फंक्शन यहाँ पर आर्टिकुलर डिस्क का ही होता है। जब भी मतलब माउथ हमारा ओपन होता है, क्लोज होता है, तो उसमें आर्टिकुलर डिस्क की जो होती है जिसकी मतलब मूवमेंट होती है, जिसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आर्टिकुलर डिस्क को इन्वॉल्व करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो मेन जो है यहाँ पर वो हम आर्टिकुलर डिस्क को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकुलर जो डिस्क है, ठीक है, आर्टिकुलर डिस्क जो है वो यूँ समझें एक विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ कि आर्टिकुलर डिस्क क्या होती है? विस्को इलास्टिक। क्या होती है? विस्को इलास्टिक एक स्ट्रक्चर होती है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है एनर्जी को या शॉक को एब्जॉर्ब करना। लाइक हमें जैसे कि कार्टिलेज होती है ना, जिनका फंक्शन क्या होता है, शॉक वगैरह होती है, या कोई भी ऐसी जर्की टाइप हम कभी चलते रहते हैं तो जर्क आता है, झटका आता है, कभी हमारा पाँव फिसल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक शॉक लगता है। उस शॉक को एब्जॉर्ब करने वाली कार्टिलेज, यहाँ पर जो शॉक एब्जॉर्ब करती है वो क्या होती है? आर्टिकुलर डिस्क होती है। ठीक है। ये भी मतलब यूँ समझें कि विस्को इलास्टिक इन नेचर है,
फाइब्रो कार्टिलेज की ये भी बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो फाइब्रो कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज तो कार्टिलेज है, लेकिन फाइबर्स इसमें कौन कौन से होते हैं। एक तो इसके अंदर जो फाइबर होता है, एक तो मेनली जो है कोलेजन तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है एक दूसरा इसमें आता है इलास्टिन फाइबर। कौन सा होता है, इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। और इसके अंदर दूसरा एक मैट्रिक्स आता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन, ठीक है। ये चीज़ इसमें मतलब यूँ समझें कि ये सारी जो ना आर्टिकुलर डिस्क की मैंने आपको कंपोजिशन बताई है कि आर्टिकुलर डिस्क जो है वो विस्कोइलास्टिक इन नेचर है, एनर्जी और शॉक को एब्जॉर्ब करती है। ये फाइब्रोकार्टिलेज की बनी होती है, इसमें कार्टिलेज और फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोजमाइनो ग्लाइकन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आर्टिकुलर डिस्क की बात हो गई। अच्छा, इसमें ये है कि आर्टिकुलर डिस्क के अंदर एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आर्टिकुलर डिस्क के अंदर जो है यहाँ पर इसके रीजन होते हैं, ठीक है। एक पोस्टीरियर रीजन होता है, एक एंटीरियर, मतलब यूँ समझें कि ये जो इसके अंदर ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर जो ये जो भी कोलेजन है, इलास्टिन है, या जो भी फाइब्रोकार्टिलेजेस वगैरह जो भी हैं, तो ये फाइब्रोकार्टिलेजेस वगैरह जो है ये डिफरेंट मतलब यूँ के बैंड के अंदर मतलब डिवाइड होते हैं। बैंड बने होते हैं इन फाइब्रोकार्टिलेजेस के। एक तो एंटीरियर बैंड बना होता है यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर पोस्टीरियर बैंड, और ये कंबाइन होते हैं बीच में इंटरमीडिएट जोन की मदद से यहाँ पर कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि एंटीरियर बैंड का अलग काम है, उसकी अटैचमेंट अलग है, पोस्टीरियर का मतलब अलग काम है और उसकी अटैचमेंट अलग अलग है। इसमें यह है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन ज़रूर कर दूंगा, ये है कि एंटीरियर जो बैंड है, एंटीरियर बैंड उसके मतलब यूँ समझें कि दो पार्ट हैं। एक तो इसमें लेटरल पार्ट आता है, एक मीडियल पार्ट आता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंटीरियर बैंड की, ठीक है, इसमें एक इसका लेटरल पार्ट आता है, एक इसका मीडियल पार्ट आता है। अब जो लेटरल पार्ट है और मीडियल पार्ट है, इनकी अटैचमेंट अलग अलग होती है। किस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मीडियल पार्ट है वो लेटरल टेरेगोइड मसल के साथ अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है, मतलब यूँ समझें कि यहाँ से लेटरल टेरेगोइड मसल की यूँ समझें ओरिजिन होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेटरल, हाँ, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर मीडियल और लेटरल के अंदर मीडियल के साथ लेटरल टेरिगोइड मसल अटैच होता है, जबकि लेटरल की अगर हम बात करें तो लेटरल के साथ जो है मेजेटर और टेम्पोरलिस मसल यहाँ पर अटैच होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 जो टोटल मसल्स होते हैं जो कि पूरी टीएमजे की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से 4 मसल होते हैं, एक तो होता है लेटरल टेरेगोइड, लेटरल टेरेगोइड, उसके बाद है मीडियल टेरेगोइड, लेटरल टेरेगोइड, मीडियल टेरेगोइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है मेजेटर मसल, मेजेटर मसल, ठीक है। और उसके बाद इसमें यहाँ पर एक और लास्ट आता है टेम्पोरलिस मसल। कौन सा आता है, टेम्पोरलिस मसल, टेम्पोरलिस मसल, ठीक है। ये 4 मसल यहाँ पर जो है टोटल टीएमजे की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इनमें ये अटैचमेंट मैंने आपको बताई कि लेटरल टेरेगोइड मसल की जो अटैचमेंट है वो मीडियल पार्ट ऑफ द एंटीरियर जो डिस्क के साथ होता है, और लेटरल पार्ट ऑफ द जो एंटीरियर डिस्क, जो आर्टिकुलर डिस्क का एंटीरियर पोर्शन है उसका जो लेटरल पार्ट है उसके साथ कौन कौन से अटैच होते हैं, एक तो इसमें टेम्पोरलिस मसल अटैच होता है, दूसरा इसमें मेजेटर मसल अटैच होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर रीजन की, ठीक है, इसकी डिस्क की जो पोस्टीरियर रीजन है उसके अंदर ये होता है कि उसकी डायरेक्ट जो अटैचमेंट होती है, किसकी, पोस्टीरियर वाले पार्ट की, इसकी डायरेक्ट जो अटैचमेंट होती है किसके साथ होती है, टेम्पोरल बोन, ऑडिटरी मसल, और उसके अलावा जो है कॉन्डाइल के साथ। किसके साथ, एक तो टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑडिटरी, ऑडिटरी, ठीक है, एक तो टेम्पोरल बोन हो गया, ऑडिटरी मीएटस हो गया, और उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्डाइल हो गया, ठीक है। इन 3 चीज़ों के साथ जो है इसका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क कनेक्टेड होता है, अटैच होता है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया मीडियल और लेटरल जो है 2 से होते हैं जो कि अटैचमेंट कराते हैं अलग अलग रीजन के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो जो पोस्टीरियर रीजन है वो रेट्रोडिस्कल टिश्यूज का बना होता है, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर रीजन ये वाला, ये बना होता है किसका, रेट्रोडिस्कल टिश्यूज का बना होता है, किसका,
रेट्रोडिस्कल टिश्यूज। अब रेट्रोडिस्कल टिश्यूज जो है डिफरेंट चीज़ों की कॉम्बिनेशन से बनता है, लाइक जैसे कि कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर होते हैं इलास्टिन फाइबर भी होते हैं, ठीक है, वो तो हमें पता है कि फाइब्रोकार्टिलेज है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फैट होता है। तो ये चीज़ें इसमें, हालांकि यहाँ पर एक ये चीज़ पूछी जाती है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर जो आर्टिकुलर डिस्क है उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है कि नहीं। ओवरऑल तो नहीं होती है, जस्ट पोस्टीरियर रीजन के अंदर जो रेट्रोडिस्कल टिश्यूज हैं जस्ट वहीं पर जो है इसके अंदर जो ब्लड वेजल्स और नर्व वगैरह वही थोड़ी मकदार में पाई जाती है, कोई ज़्यादा नहीं पाई जाती, थोड़ी मकदार में पाई जाती है। तो ये तो हो गया इसकी आर्टिकुलर डिस्क के बारे में या ग्लिनोइड फोसा के बारे में। ग्लिनोइड फोसा के अंदर क्या क्या है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल है और इमिनेंस है, मैंडिबुलर फोसा है। उसके अलावा जो है पर जो है साइनोइड कैविटी लोअर है। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये पूरा जो जॉइंट है, पूरा ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये तो इनकी मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बता दी, लेकिन ये जो जॉइंट है यहाँ पर ये जो मतलब बाहर से कवर होते हैं वो किससे, एक तो उसमें कैप्सूल होता है, फाइब्रोकार्टिलेजेस मतलब कैप्सूल होता है, और लिगामेंट्स होते हैं, और क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिगामेंट्स को यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि लिगामेंट्स यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं, लिगामेंट्स कौन से होते हैं। अच्छा, लिगामेंट्स जो यहाँ पर होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं लेटरल, एक होते हैं लेटरल लिगामेंट, और यहाँ पर दूसरे होते हैं एक्सेसरी, एक्सेसरी लिगामेंट, ठीक है। लेटरल को हम मतलब यहाँ पर टेरिकोमैंडिबुलर लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। और एक्सेसरी के अंदर जो है दो किस्म के लिगामेंट आते हैं, एक स्टाइलोमैंडिबुलर, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और दूसरा आता है यहाँ पर स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर ये दो लिगामेंट आते हैं, स्टाइलोमैंडिबुलर और स्फीनोमैंडिबुलर। सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, तो मैं आपको नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी हैंड राइटिंग की वजह से जो है आपको नाम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लिगामेंट्स भी हो गए। इन लिगामेंट्स की यहाँ पर काम ये है कि अटैचमेंट वगैरह करने में हेल्प करते हैं, इनको जॉइंट को डिसलोकेट्स वगैरह होने से बचाते हैं। कैप्सूल भी इनको कवरिंग वगैरह देता है, इनको न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई ग्लिनोइड फोसा की। अब हम अगर बात करें नीचे कॉन्डाइलर पार्ट की, अब देखिए कॉन्डाइलर पार्ट ये तो मतलब नीचे मैंडिबल के जो एक कोरोनोइड पार्ट होता है, एक कॉन्डाइलर पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्डाइलर पार्ट जो है ये इसके साथ बिल्कुल इस फोसा के साथ मतलब यूँ समझे ऐसे अटैच होता है, मतलब एक जॉइंट बनाता है, जिसकी वजह से हमने उसको नाम दिया है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो क्यों, क्योंकि ये सारा टेम्पोरल बोन का रीजन है ऊपर वाला, और नीचे मैंडिबल का रीजन है, बीच में जॉइंट बना है, इसलिए हमने इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कॉन्डाइलर प्रोसेस या कॉन्डाइलर जो बोन है यहाँ पर उसकी बात करें, तो इसमें जस्ट वैसे तो नीचे सारी बोन होती है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर तीन किस्म की लेयर्स होती हैं, सेल्यूलर लेयर होती हैं, ठीक है। कौन सी, जिसको हम आर्टिकुलर सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज की बनी होती है, ये हिस्सा जो है कार्टिलेज का बना होता है। यहाँ पर नीचे मतलब यहाँ पर सेल जो है डिवाइड होते हैं, या नीचे ओसिफिकेशन होती है और नीचे बोन बनती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीन लेयर्स होती हैं, एक तो लेयर इसमें होती है फाइब्रस लेयर, ठीक है, एक होती है यहाँ पर फाइब्रस लेयर, दूसरी यहाँ पर होती है जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव लेयर, मतलब ये प्रोलिफरेट करती है। यहाँ पर सेल डिवाइड होते हैं, कौन से सेल यहाँ पर डिवाइड होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कौन से, जो बोन बनाते हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स बोन होते हैं, ठीक है। ये कॉन्ड्रोसाइटिक लेयर ऑफ द सेल्स है, और इसको हम प्रोलिफरेटिव लेयर भी कहते हैं सेकेंड लेयर को। यहाँ पर जो थर्ड लेयर है उसको हम यहाँ पर कहते हैं हाइपरट्रॉफिक सेलुलर लेयर। क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक सेलुलर लेयर। मतलब ये है कि यहाँ पर फाइब्रस लेयर है, फाइबर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट बनते हैं जो नीचे आते हैं, मैच्योर होते हैं, हाइपरट्रॉफ होते हैं, और यहाँ पर जो है नीचे ओसिफिकेशन कराते हैं, बोन बनाते हैं, ठीक है, जो कि एज के साथ साथ ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। एज के साथ जैसे ज़्यादा होगी, फाइबर ज़्यादा होंगे, ओसिफिकेशन ज़्यादा होगी, बोन और ज़्यादा हार्ड होगी, तो उससे डिसलोकेशन के चांसेस वगैरह, या उसके अंदर डिफरेंट जो है जो जो मतलब डेवलपमेंट तो खैर जब छोटे होते हैं तब से, बाकी आगे जो ट्रॉमा वगैरह होता है या कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है तो उसमें डिसलोकेट के चांसेस या ट्रिस्मस के चांसेस या क्रिप्टिकस के चांसेस वगैरह ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल नॉर्मल एनाटॉमी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ब्लड सप्लाई की बात करें, तो ब्लड सप्लाई इसमें डिफरेंट जो है आर्टरीज होती हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
कि एक्चुअली यहाँ पर एक तो जगह थोड़ी कम पड़ गई है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं ब्लड सप्लाई की बात करूँ, ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पर एक तो डीप ऑरिक्यूलर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, उसके बाद यहाँ पर सप्लाई करती है मेजेट्रिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, ये हो गई। और उसके अलावा सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और कौन सी हो गई? सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सॉरी, यहाँ पर मैंने नाम आपको मेंशन की है, हैंड राइटिंग तो जो है ना उस हिसाब से आपको जो भी नाम मैंने मेंशन किए हैं वो हम नाम जो है अपने पास नोट कर लें, ठीक है। डीप ऑरिक्यूलर, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, मेजेट्रिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये है इसकी ब्लड सप्लाई। अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर जो नर्व सप्लाई है वो मैंडिबुलर नर्व जो है उसकी मतलब डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो यहाँ पर सप्लाई करती हैं। नर्व सप्लाई कौन सी है? मैंडिबुलर ब्रांच की, डिफरेंट लाइक ऑरिक्यूलर टेम्पोरल है, मेजेट्रिक ब्रांच है और डीप टेम्पोरल नर्व है। तो ये जो है इसको तीन ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जॉइंट की मूवमेंट की, तो वैसे तो ओवरऑल ये जॉइंट की जो मूवमेंट है लेटरल, अपवर्ड, मीडियली, रोटेटरी, हर किस्म की डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन इसमें ये है पर्टिकुलर नाम दिया गया। अगर हम हिंज या रोटेटरी मूवमेंट की बात करें, किसकी? हिंज या रोटेटरी मूवमेंट की बात करें तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं गिंग्लीमॉइड। क्या कहते हैं? गिंग्लीमॉइड मूवमेंट, ठीक है, GINGLOGLMOID, ठीक है। तो ये है गिंग्लीमॉइड मूवमेंट, हिंज और रोटेटरी। उसके बाद अगर हम ग्लिंडिंग या ट्रांसलेटरी मूवमेंट की बात करें, ग्लिंडिंग मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ग्लिंडिंग मूवमेंट को यहाँ पर नाम दिया गया है डायअर्थ्रॉइडल, ठीक है। कौन सा नाम दिया गया है उसको? गिंग्लीमॉइड, उसको डायअर्थ्रॉइडल इसको नाम दिया गया। तो ये इसकी नॉर्मल एनाटॉमी है। मेरे ख्याल से इनफ है, इससे ज़्यादा तो नॉर्मल एनाटॉमी मेरे ख्याल से आपको कहीं भी कोई इतनी डीप में एनाटॉमी नहीं मिलेगी। सिंपली ये गिलनट फोसा को याद रखें, इसमें क्या क्या है। मैन आर्टिकुलर डिस्क को याद रखें, आर्टिकुलर डिस्क में इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन होते हैं उसको याद रखें, ब्लड सप्लाई को याद रखें, नर्व सप्लाई को याद रखें, नीचे जो है इसके तीन जो लेयर्स हैं उनको याद रखें। उसके बाद इसकी आगे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी इसकी एनोमलीज हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल हैं, इसके अंदर ट्रॉमेटिक हैं, उसके अलावा इसके अंदर इन्फेक्शियस हैं, काफ़ी सारी ऐसी इसके अंदर जो है नॉर्मलिटीज़ आती हैं जो कि इसके अंदर TMJ के अंदर होती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेरी हो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।